आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। भगवान राम की नगरी अयोध्या आई है। 500 वर्षों के बाद यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की विषय की बात है, बहुत ही अद्भुत बात है, जो कि सैकड़ों वर्षों बाद हमारे प्रभु राम जी टेंट से मंदिर में विराजमान हुए हैं। बहुत ही ये बहुत प्रसन्नता का विषय कि कम से कम समय अब आया तो सही, ऐसे शुभ उपलक्ष्य में ऐसी प्रसन्नता के विषय पर जो अपने मकान बन जाते हैं, अपना घर बन जाता है तो कितनी प्रसन्नता करते हैं। तो हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आज मंदिर में विराजमान हुए हैं, जो कि बड़ी विशेष कृपा से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हमारे देखते देखते यह जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने परिश्रम किया, बड़े बड़े लोगों ने परिश्रम किया, लेकिन आज 500 वर्ष बाद प्रभु राम जी का मंदिर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रसन्नता में कि हम प्रभु राम जी के मंदिर बनने के उपलक्ष्य में भागवत राम जी को श्रवण करा सकें, इसलिए हमने यह विचार रखा, जो कि श्रीधाम वृंदावन से भागवत के करने के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ कि सरयू जी के किनारे पर लक्ष्मण किले पर प्रभु राम जी को कथा श्रवण करा पा रहे हैं। इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्नता का विषय। ये बताइए, राधा राधा कृष्णा कृष्णा कहने वाले राम राम नगरी में आए, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्या है? राम, देखिए, राम और कृष्ण तो कोई अलग नहीं है और राधा भी कोई अलग नहीं है। पहली बात तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, क्योंकि आजकल कुछ इस विषय पे भी लोग कुछ ज़्यादा वक्तव्य दे रहे हैं, उस विषय पे ज़्यादा न जाते हुए, लेकिन थोड़ा सा बोलेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि राधा का पति फलाना है, अनैगो से कुछ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण और राधा एक ही है, एक ही तत्व है, रूप दो हैं। इसलिए अब राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाई निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके नैनों में गंभीरता है, और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है, कन्हैया के नैनों में चपलता है। बस केवल इतना अंतर है, अन्यथा कोई अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, और राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इसलिए राधा कृष्ण राम कोई अलग नहीं, एक ही तत्व। आप जमुना किनारे से आए हैं, सरजू किनारे कथा कह रहे हैं, कुछ गंगा और जमुना के विषय में, सरजू और जमुना के विषय में कुछ अपने। ये तो बहुत ही बड़ा विषय है, जो कि सरयू कोई अलग नहीं है। सरयू माँ बहुत ही पतित पावनी है। ऐसे सरयू के तट पर भागवत कथा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है। तो यमुना भी कोई अलग नहीं है, यमुना कन्हैया की पटरानी है, और सरयू जी के तट पर यमुना जी ने, कन्हैया ने भेजा है, तो यह भी एक बहुत शुभ क्षण है। अब मथुरा से और दूर दराज से अयोध्या वाले भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि यह प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है कि जो आज हमें प्रभु राम जी के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहुत ही अद्भुत समय है, इस लाभ को व्यर्थ में न जाने दें, इस शुभ अवसर में लाभ प्राप्त करें। बहुत ही अद्भुत क्षण है, और अयोध्या तो ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या तो बिल्कुल प्रभु राम जी की नगरी में, वैकुंठ में आ गए हैं, ऐसा अद्भुत प्रतीत होता है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? आचार्य अश्विनी कृष्ण। आपको कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? अयोध्या में आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था अयोध्या जाएंगे, लेकिन श्री राम ने हमें
दूसरी बार बुलाने का मौका दिया है। अभी हम लोग जो है अप्रैल में यहाँ पर आए थे, आपका परमहंस है हनुमान गुफा के पास में, वहाँ रामकथा सुनी थी, हमारे जज साहब ने कही थी, और उसके बाद दोबारा मुझे बुलाया गया है। ये मैं अपने सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें भगवान श्री राम ने दोबारा बुलाया है, और हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान राम से हमें बुलाते रहें, हमेशा बुलाते रहें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जो है हम लोग वृंदावन से आकर के, और यहाँ सरयू नदी के किनारे पर तट पर जो है लक्ष्मण किला में हम अपनी भागवत हमारे आचार्य जी अश्विनी कृष्ण जी के मुँह से मुखारबिंद से सुन रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सर्वानंद मिल रहे हैं, और बहुत ऐसा हम तो प्रार्थना करते हैं, हे श्री राम जी महाराज हमको ऐसे ही बुलाते रहना, अयोध्या बार बार बुलाते रहना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे, कन्हैया लाल की जय, बरसाने वारी की जय, राधे रानी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम हजारीलाल शर्मा। कितने लोग हैं आपके साथ? सभी साथी हैं हम लोग। सब वृंदावन से आए हैं? जी जी, सभी लोग। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे थे, बताइए कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? देखिए, अयोध्या प्रतिपावनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि है, और रामलला की जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर निर्माण हो गया। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है? क्या सुना? हम सनातन धर्म अवलंबियों ने 5 वर्ष तपस्या की, तब जाके रामलला हमारे मंदिर में विराजमान हो गए। तो उसी के मंदिर विराजमान को उपलक्ष्य में ही आदरणीय आचार्य श्री अश्विनी कृष्ण शास्त्री जी ने यहाँ भागवत जी का आयोजन किया, इसमें मैं भी सम्मिलित हुई। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या कर? अयोध्या में बहुत अच्छी लगी, भागवत में बहुत आनंद आ रहा है, भागवत ऐसे सुनते रहे, हम भी वृंदावन से अयोध्या आते रहे। राधा राधा सीता सीता। राधा रानी की बोल जय। वहाँ के बिहारी लाल की जय, बोलो भगवान रामचंद्र भगवान की जय। हम पहली बार अयोध्या आए और हम ब्रजवासी हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा। हम महाराज जी की कथा में आए हैं, आचार्य कृष्ण शास्त्री अश्विनी जी की कथा में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हम चाहेंगे कि हमें हमारे महाराज जी की कथा हमेशा होती रहे। हमारे महाराज जी अत्यंत तो दयालु कृपालु हैं, और गाय की बहुत सेवा करते हैं सबसे ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा इतने प्रेम से कथा सुना रहे हैं सबके लिए। जब भंडारा हो रहा है और हम लोग आनंद ले रहे हैं 7 दिन इनकी कथा है, हम चाहते हैं हम हमेशा आते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सीमा शर्मा, वृंदावन से। जय श्री राम, जय बोल बांके बिहारी लाल की जय। हम लोग वृंदावन से आए हैं, हमारे व्यास जी हैं साथ में, और भागवत कथा का यहाँ आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही दिव्य भव्य चल रहा है। आज हमने कान्हा जी का जन्मदिन मनाया, भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाया, खूब आनंद आया। अयोध्या जी में आके बहुत ही अच्छा लगा, मन को तृप्ति मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे व्यास जी को, जिन्होंने ये आयोजन किया, यहाँ हम सबको बुलाया, और अयोध्या की इस पवित्र नगरी में सरयू के किनारे लक्ष्मण किला में हमें बैठा के भागवत कथा का हमें प्रवचन सुनाया, और हमें अपने भाग्य को अहोभाग्य समझते हैं जो